राजस्थान के पूर्व शिक्षा मंत्री मिड डे मील घोटाले के अंदर आरोपी है। अगर मिड डे मील का ठेका दिलाया तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने दिलाया था। उनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं? भजन लाल दोनों मिले में क्यों समय डोटासरा जी ने भजन लाल को अप्लाई किया? 5 सीटों में कांग्रेस की जमान जब्त हुई उस पुरस्कार के रूप में कि देखो हमने आपको निकाल दिया, 5 को डाल दिया। डोटासरा जी कमलजीत को लिख के अशोक जी के पास पहुंचे और अशोक जी ने आंख बंद करके ठेका दे दिया। हनुमान जी की पत्नी बहन देखे आगे घोटाला। मुझे एक आया, 4 और आएंगे। मेरे सामने तो कोई भ्रष्टाचार मुझे दिख जाता है तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं बोलता हूँ। कोई बात नहीं, तो वहीं बैठते हैं दिल्ली में कर लेंगे। आज उन्होंने लोकसभा में भी उठाया था, आगे भी उठाए। एफआईआर लॉन्च हो गई है, जांच करें। 3 साल पहले जब ये विपक्ष में थे और 2 साल ये 5 साल में एक दिन चर्चा नहीं और अचानक एफआईआर होकर के और ये जांच की बात कर रहे हैं तो जांच को मना कौन कर रहा है? दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये केवल भय फैला करके और अपने किए गए इस 2 साल के घोटालों को छिपाना चाहते हैं। आप सीबीआई से जांच कराओ, ईडी से भी करा ली, दोबारा ईडी से। इस मिड डे मील में ईडी, इनकम टैक्स सब जांच कर चुका, उसमें कुछ नहीं मिला, इनको मिल जाएगा। आप देखना, अगर कोई बेईमानी पकड़ते भी है तो पकड़े ना, मना कौन कर रहा है? लेकिन ये ऐसे डरा रहे हैं जैसे 2G स्पेक्ट्रम, कोलगेट, कहां गए वो? एसआई भर्ती हमारे ऊपर आरोप लगाया था, पेपर लीक हो गया। आज यही सरकार कह रही है कि एसआई भर्ती तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, एक पेपर आउट हुआ था। एक बार फिर राजस्थान की राजनीति में हनुमान बेनीवाल और गोविंद सिंह डोटासरा आमने सामने आ गए। वजह बना मिड डे मील योजना में कथित 2500 करोड़ रुपए का घोटाला। दरअसल आरएलपी सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने पूर्व शिक्षा मंत्री यानी गोविंद सिंह डोटासरा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि मिड डे मील घोटाला में 21 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन डोटासरा का नाम जानबूझकर एफआईआर में शामिल नहीं किया गया। बेनीवाल ने आरोप लगाया कि ये सरकार का सीधा संरक्षण है और डोटासरा इसीलिए बचे हुए हैं क्योंकि वह मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से मिले हुए हैं। अभी मिड डे मील घोटाला 2,500 करोड़ का, अगर आप लोकसभा की कार्रवाई देखते हो तो 1 साल पहले मिड डे मील घोटाले को मैंने उठाया था। देखा था कि क्या आपने? तब मैंने 4 IAS अधिकारियों के नाम लिए थे और एक मैंने ये बोला था कि राजस्थान के पूर्व शिक्षा मंत्री मिड डे मील घोटाले के अंदर आरोपी है। 2,500 करोड़ का जो घोटाला हुआ उसमें राजेंद्र यादव, उनके बेटे इतने ही आरोपी नहीं है। जो कमलजीत इस फर्म का मालिक है, उस कमलजीत को अशोक गहलोत से मिलवा के अगर मिड डे मील का ठेका दिलाया तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने दिलाया था। उनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं? क्योंकि भजन लाल दोनों मिले में क्यों समय डोटासरा जी ने भजन लाल को अप्लाई किया? 5 सीटों में कांग्रेस की जमान जब्त हुई उस पुरस्कार के रूप में कि देखो हमने आपको निकाल दिया, 5 को डाल दिया। डोटासरा जी कमलजीत को लिख के अशोक जी के पास पहुंचे और अशोक जी ने आंख बंद करके ठेका दे दिया। ये 2,500 करोड़, क्या आपको पता 2,500 करोड़ कितना होता? तो कमलजीत तो साइकिल पर घूमता था पहले, 200-500 करोड़ का आदमी कितना, और ये पैसा गिनता था। ये गरीब हमारे बच्चे जो स्कूल के अंदर जाते हैं उनको पौष्टिक भोजन नहीं मिले, बीमार हो जाए, घटिया दर्जे का खाना दो उनको, इस पर माफ नहीं करेगा। आखिर फंस गए था, बहुत अच्छे थे। हनुमान जी की पत्नी बहन देखे आगे घोटाला। मुझे एक आया, 4 और आएंगे। आरपीसी का आएगा, दूसरा आएगा, कौन मदद करेगा बताओ? क्योंकि आपने लूटा डाल दिया और मेरे पास तो लूटा नहीं भी डालते। मेरे सामने तो कोई भ्रष्टाचार मुझे दिख जाता है तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं बोलता हूं, क्योंकि मेरी पार्टी का गठन इस भ्रष्टाचार के खिलाफ किसान, जवान,
की ताकत बढ़ के जवान किसान की सत्ता में भागीदारी। पार्टी गठन के समय मैंने कहा था कि जिस दिन जवान किसान को आवश्यकता होगी, हनुमान बेनीवाल सत्ता का सुख छोड़ के अपने भाइयों के बीच आधी रात को आ जाएगा, और कई आधी रातें राजस्थान में मैंने आपके साथ बिताई है। वहीं इन आरोपों पर डोटासरा ने पलटवार करते हुए कहा कि बेनीवाल बिना किसी ठोस सबूत के केवल राजनीतिक लाभ के लिए आरोप लगा रहे हैं। डोटासरा ने साफ किया कि मिड डे मील योजना में किसी भी तरह के घोटाले से उनका कोई संबंध नहीं है और जांच एजेंसियां स्वतंत्र है। जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कोई बात नहीं, तो वो तो वही बैठते हैं दिल्ली में, कर ले जांच। उन्होंने तो लोकसभा में भी उठाया था, आगे भी उठाए, एफआईआर लॉन्च होगी है, जांच करें। ये सवाल ये नहीं है, कोई घोटाले नहीं है। जब 70 आईएएस पेमेंट करते हैं वेरीफाई करके, 70 कलेक्टरों ने पेमेंट किया है और 40 ट्रेजरी ऑफिसरों ने उस पेमेंट पे हस्ताक्षर किए हैं, 44 सीओ ने उस पर हस्ताक्षर किए हैं, 1000 से ज्यादा सीबीओ ने उस पर हस्ताक्षर किए हैं, और हजारों की संख्या में पीओ जो प्रधानाचार्य हैं उन्होंने वेरीफाई करके काम किया है। 3 साल पहले जब ये विपक्ष में थे और 2 साल ये, 5 साल में एक दिन चर्चा नहीं, और अचानक एफआईआर होकर के और ये जांच की बात कर रहे हैं, तो जांच को मना कौन कर रहा है? दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये केवल भय फैला करके और अपने किए गए इस 2 साल के घोटालों को छिपाना चाहते हैं, बेईमानी को छिपाना चाहते हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। केवल भय की राजनीति बीजेपी करती है, इससे कोई इनकी राजनीति से डरने वाला नहीं है। राजनीति में आरोप तो कोई कुछ भी लगा सकता है साहब। सरकार इनकी है तो करो ना कार्रवाई। अगर कोई बेईमान है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कौन मना कर रहा है? आप सीबीआई से जांच कराओ, ईडी से भी करा ली, दोबारा ईडी से। इस मिड डे मील में ईडी, इनकम टैक्स सब जांच कर चुका, उसमें कुछ नहीं मिला, इनको मिल जाएगा। आप देखना, ढाक के 3 पात कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर कोई बेईमानी पकड़ते भी है तो पकड़े ना, मना कौन कर रहा है? लेकिन ये ऐसे डरा रहे हैं जैसे 2G स्पेक्ट्रम, कोलगेट, कहां गए वो? सरकार लाने के लिए उन्होंने षड्यंत्र किया और षड्यंत्र करके सरकार खत्म कर दी और अपनी सरकार लिया। इसके अलावा कुछ नहीं। आज 2G स्पेक्ट्रम और कोलगेट में कोई दोषी नहीं है। एसआई भर्ती हमारे ऊपर आरोप लगाया था, पेपर लीक हो गया। आज यही सरकार कह रही है कि एसआई भर्ती तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, एक पेपर आउट हुआ था। दोनों नेताओं के आमने सामने आने के बाद मिड डे मील घोटाला का मामला अब सिर्फ जांच का नहीं बल्कि आरएलपी और कांग्रेस के बीच सीधी राजनीतिक जंग का रूप लेता नजर आ रहा है।